ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। है दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं, विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप व परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। ऐसे अनुभव होता है जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप को खुशी है। क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। कौन सी विशेषता? जैसे इंडिया अर्थात भारत में एक खेल खेलते हैं तो कई चीजों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं। ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीजों को देखो, फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर अर्थात परीक्षा लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। फिर जो जैसी चीज थी, जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं व सुनाते हैं। फिर उनको नंबर मिलते हैं। यह बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो है जैसा है वैसे जान लिया। इस बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। समझा? इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वह पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखाए। ऐसे एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं? एवर रेडी नहीं, रेडी हैं। क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगी।
ऐसी सर्विस की है या करनी है। भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। यह सर्विस तो सहज है ना, या मुश्किल है? जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट हो। बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है। घबराने वाले तो नहीं हो ना, चैलेंज करने वाले हो ना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो वह भी विकराल रूप धारण करेगी। घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, कागज का शेर है। कागज के शेर से घबराने वाले हो, घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं ना। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है या विजय ज्यादा होती है? विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मनकों में हैं? निश्चय की विजय तो हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना। सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे। तो सदा अपने को विजयी रतन ही अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं। जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं, उन स्थानों का भी महत्व है। यह स्थान भी किसी न किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। तभी बिजली बंद हो गई। अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे यह देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहे धारण करे, जब चाहे न्यारे हो जाएं। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो। इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट
अर्थात लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। याद है कि कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखें कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हो। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है। यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा हो जो भारत के सामने आए और वह समझ जाए कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। सबका उनकी आवाज की तरफ ना चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया है? सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो? आप मोस्ट लकी हो। समझते हो कि हम विशेष सिखिलदे लाडले हैं। सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? हर एक देश की अपनी अपनी विशेषता भी है। लंदन तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे। लेकिन सर्विसेबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में गयाना नंबर 1 है। संख्या के हिसाब से मॉरिशस नंबर 1 है और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सरकमस्टांसेस को पार करने में, हलचल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है। एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है। प्लानिंग बुद्धि है और प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाएं तो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान्स हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। एक एक रत्न वैल्यूबल अर्थात मूल्यवान है, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है यह अर्थात मारिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहन फिर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है। जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले, लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर 1 है। लेस्टर तो लंदन के साथ है। लेस्टर वालों की भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। परिवार के परिवार एग्जाम्पल देने के लिए
बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद है। नैरोबी और बुलवायो तीव्र पुरुषार्थी, लगन में मगन रहने में कम नहीं है। नंबर आगे हैं। समा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वह निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में हैं, लेकिन अभी छिपी हुई हैं। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रत्न सबके आगे दिखाई देंगे। तो हर एक विदेश के सेवा केंद्रों की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर 1 है। कनाडा भी अभी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरनी में भी विशेषता है। जो वहां से एक अगर निकल आया तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है। उम्मीदवार हैं, एक भी निकल आया तो फिर देर नहीं लगेगी। लास्ट शो फास्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लगन भी अच्छी है। मेहनत भी अच्छी है। शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। फिर भी कमाल जनक की है, जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि यह कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो, यह हो नहीं सकता। कोई धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान अर्थात सेवा केंद्र हैं, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर होने ही है। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विभिन्न स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। पहला, वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, यही दो शब्द हलचल में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं तो चंचल होंगे। नथिंग न्यू तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू, क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन और ना आश्चर्य, तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। दूसरी पॉइंट, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रत्न
माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। तीसरी पॉइंट, अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। अच्छा, ओम शांति।